पढ़ाए हुए हैं, आपका स्टार्ट है। देखिए जितना हम पढ़ाए हुए हैं उसमें से बहुत सारा का सारा आ गया, तो हम यही चाहेंगे कुछ बुआज भी आ गया, इस सब पे भरोसा है न रे। हाँ, और नहीं होगा तो जूम करके इस पे दिखा दीजिएगा, समझे ना, जूम करके दिखा दीजिएगा। आ जाओ कुछ गर्ल्स में से भी आ जाओ, आ जाओ अंजलि इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, ताकि कुछ बच्चा को भरोसे जाते हैं क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन पढ़ो ये। हाँ आ जाओ, आ जाओ, इस पे भरोसा है ना इन लोगों पे। अच्छा रुको, हम खोज लेंगे हमको सब। अरे हम रोड क्या दो। अच्छा चलो, सबसे पहला है मेटलर्जी का क्वेश्चन है, धातुमल क्या है, ये 2 मार्क में है, समझा क्या ना। और इस पे एक बार फोकस कर दीजिए। उंगली है रे, ओ धातुमल पूछा है कि नहीं पूछा, हम दिए हैं कि नहीं दिए हैं। ये देखो, नहीं कुछ का आंसर नहीं देते। ये देखो क्या यहाँ पे धातुमल है, स्लैब दिया हुआ है मेटलर्जी में, इसमें दिए थे। इस पे एक बार फोकस कर दीजिए, क्या मेरे दिख रहा है। चलो ठीक है, उसके बाद है कि नहीं है। अब देखो इसी में द्विप लवण और जटिल लवण में ये ऊपर में देखो डबल सात्मक द्विप लवण एवं कॉम्प्लेक्स सात्मक जटिल लवण, क्या सजेशन में दिया हुआ है। हाँ अंतरे है ना, ये दोनों अंतरे है। क्या रे स्माइल देते हैं, ठीक है। अंतरे वाला है, ये दोनों अंतर है, डबल साल्ट एवं कॉम्प्लेक्स साल्ट में अंतर। बस 2 मार्क में पूछा है तो इसको बस परिभाषा दे दो, हो गया खेल खत्म। फिर उसके बाद क्या है, ये वाला नहीं, पावर अल्कोहल। ये देखो पावर अल्कोहल क्या है, ओ बोलिए हटा के देते हैं। क्या आ गया, दिख रहा है ना। चलिए इन सब बच्चा का भी ले लीजिएगा ताकि लोगों को भरोसा हो जाए। ये देखो पावर अल्कोहल की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक ठीक, तब तो और भी अच्छा होगा। क्वेश्चन गिनते जाओ, कितना क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन, 2 हुआ 3 हुआ। 2 हो गया है। अच्छा यहाँ ये देखो पावर अल्कोहल है, पावर अल्कोहल यहाँ पे देख सकते हो, पावर अल्कोहल का दिख रहा है। क्या क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग। ये नहीं है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक विलयन। इसका सिर्फ वो लोग को बच्चा बोला था कि सब ये लोग पूरे यादें हैं, बस इसका नाम लिख दिए तो हो गया। रुको उसका हिंदी होता है सब पराशरी विलयन। सब टाइम भी बहुत लग जाएगा, वीडियो बनना लंबा नहीं होना चाहिए। ये देखो एसिटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में दिए हैं हाइपरटोनिक, जिसमें से 3 वो दिए, एक वो तुम आगे ना। चलो दिख रहा है ना, इस सब पे भरोसा थोड़ा सा कर लेना। जिसको नहीं है, अच्छा जिसको नहीं है ना, सुनो जिसको नहीं है अभी हम इसको YouTube चढ़ा देंगे, देख लेना। दूसरी बात, जिसको नहीं है ऑफिस में आना, आराम से क्वेश्चन भी रहेगा, सजेशन भी रहेगा, आराम से समझ आ गया ना। कितना क्वेश्चन हो गया, 4। ये नहीं है। बस साबुन क्या है, साफ करने की किस प्रकार कार्य करता है। साबुन क्या है, अरे साबुन लगाने वाला
शांत रहो, हल्ला नहीं। ठीक मरा हुआ तथा इनके कार्य को लिखे। साबुन क्या है, इसमें क्या दिया है, कपड़ा साफ करने में या किस प्रकार कार्य करता है। हम यहाँ पे लिखे हैं साबुन क्या है तथा इनके कार्य को लिखे हैं। यहाँ पे सवाल क्या दिया है, साबुन क्या है, कपड़ा साफ करने में या किस प्रकार कार्य करता है। अब हूँ बहु तो हम तो हाँ, दूसरी बात क्या है, उसके बाद देखो क्या को हो गया क्वेश्चन, 5 को हो गया। उसके बाद बेसेमरीकरण विधि से धातु के शोधन का बेसेमराइजेशन क्या दिख रहा है, बेसेमरीकरण है या नहीं है। एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इधर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिए हुए थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर तथा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, क्या क्वेश्चन देख सकते हो। हारी पकड़ वो दिख रहा है। चलो उसका क्वेश्चन हो गया। और उल्टा असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या है, इंग्लिश होता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसी चैप्टर में है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर। हाँ ये देखो, अरे यहाँ देखो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है, असामान्य वहां पर दिया है, अपसामान्य यहाँ पर हम लिखे हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या है। क्या बात दिख रहा है, एगो क्वेश्चन हुआ, आपको क्वेश्चन। उसके बाद देखो संश्लेषित रबर के 2 उदाहरण दे, हालांकि ये भी फंसा हुआ है, इसका संक्षिप्त में दिया हुआ है। नेचुरल रबर मतलब प्राकृतिक रबर, सिंथेटिक मतलब संश्लेषित रबर क्या है एवं इसका उदाहरण दे। उसमें क्या कारण से उदाहरण मांग रहा है, 2 उदाहरण मांग, सुना गया ना, उसी में आ जाता है जिस तरीका से लिए हैं। हाँ उसके बाद क्या है, परिरक्षक किसे कहते हैं, प्रिजर्वेटिव, इंग्लिश क्या है, प्रिजर्वेटिव। व्हाट आर प्रिजर्वेटिव। 9 हो गया, ये 10वां है। क्या अच्छा रुको ना, साफ दे रहे हैं, पहले प्रूफ करने देना, फिर उसके बाद तो रुक ना है, अल्लाह ने रे। हेलो क्या कर रहा, क्या कर रहा, परिरक्षक क्या है, प्रिजर्वेटिव क्या है, प्रिजर्वेटिव परिरक्षक, खाद्य परिरक्षक उसी को बोला जाता है। बस 2 मार्क का है, 2 को इसमें दिया हुआ है, समझ गया ना। फिर उसके बाद अस्पंदक है, मतलब पेप्टाइजेशन क्या है। हाँ व्हाट इज पेप्टाइजेशन। कितना क्या हो गया, 10 को हो गया। देखो पेप्टाइजेशन है, पेप्टीकरण, वहां पे उसका दूसरा हिंदी दे दिया है, लेकिन हाँ हाँ क्या है, पेप्टाइजेशन है या नहीं है, मिल रहा है ना। हो सकता है उसका हिंदी कुछ और दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो क्वेश्चन हो गया। शोधन किसे कहते हैं, उदाहरण इंग्लिश क्या है, सॉर्प्शन। 11वां क्वेश्चन हो गया है, सॉर्प्शन किसे कहते हैं। ये देखो क्या है, सॉर्प्शन मतलब शोषण, दिया हुआ है, कितना मार्क, 2 मार्क में है। उसके बाद ये है एक क्वेश्चन, रवादार ठोस क्या है, उदाहरण दे। इसमें पहले नंबर पे है
रवादार ठोस क्या है? देखिए, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही क्या बोला जाता है? बात समझ में आ रहा है? क्या हो गया? 12 को क्वेश्चन हो गया। फिर अगला पढ़ो, क्या है? बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? इंग्लिश में क्या दिया है? पॉइंट डिफर। यहाँ पर देखे हैं, व्हाट इज एटॉमिक और पॉइंट डिफर? परमाणविक या बिंदु दोष क्या है? क्या दिख रहा है? दिख रहा है। 20 को क्वेश्चन दिया जाता है, 20 को में से 13 को मिल गया है। शॉर्ट क्वेश्चन में 20 को दिया जाता है, जिसमें से कितना मिल गया है? तुमको उसमें से 10 को कहता है लिखने के लिए, जिसमें से कितना है सजेशन में? 13 को। क्या कम है ना? बहुत अच्छा है ना? और सब्जेक्टिव। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है? अभिक्रिया के वेग पर ताप किस प्रकार प्रभाव आता है? अभिक्रिया क्या कहते हैं? आर्हेनियस समीकरण क्या है? चलो अब हम देखते हैं आर्हेनियस समीकरण। दोनों तरीका से तुमको कहां से मतलब है कि आर्हेनियस समीकरण? क्या यहाँ से कितना मार्क में है? ये 5 मार्क में। और यहाँ से आर्हेनियस समीकरण का सब कुछ यहाँ से यहाँ तक तुमको मिल जाएगा। आगे ना, ये 5 मार्क का है, तो लगभग 1.5 पन्ना में इसका आंसर गया है। यहाँ फिर उसके बाद लॉन्ग में क्या को मिला? देखो, उसके बाद क्या है? विद्युत रासायनिक सेल। हाँ, इसी को बोला जाता है गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? गैल्वेनिक सेल। क्या हुआ रे? चिल्ला रहा है। ये देखो, ये देखो, गैल्वेनिक सेल है या वोल्टेज सेल, और इसी को क्या बोला जाता है? तथा इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। और ये 5 मार्क का है। वो कितना है? हाँ, फिगर इतना से लेकर इतना तक। क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्ट्रक्चर क्या कीजिए? ड्रॉ कीजिए। क्या दिख रहा है? यहाँ हो गया। चलो सटल है, ये देखो। उसके बाद 5 नंबर में क्या को मिला? 2 को मिल गया है। उसके बाद क्या? संपर्क विधि से गंधकाम्ल के उत्पादन का सिद्धांत का वर्णन करें। संपर्क विधि द्वारा। चल सकता है, 13 महीनों का लोग जब भी देंगे ना, 13 ये देखो छोटू क्या है? शांत रहो, पढ़ो। क्या? संपर्क विधि से गंधकाम्ल के उत्पादन का सिद्धांत का वर्णन करें। यहाँ पे क्या है? गंधकाम्ल उत्पादन की संपर्क विधि का सिद्धांत लिखे। क्या है या नहीं है? यहाँ पे देख सकते हो। गया। चलो फिर उसके बाद क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। ये देखो कितना नंबर क्वेश्चन में है? ये क्वेश्चन नंबर देखो 30 है, इसमें देखो। उसके बाद 22 में है, सेम। ये देखो, ये 22 नंबर में ये क्वेश्चन है। क्या है 22 नंबर में? ऑक्जेलिक अम्ल के साथ सांद्र गंधकाम की अभिक्रिया। और सांद्र गंधकाम के साथ ऑक्जेलिक अम्ल की अभिक्रिया सेम है या डिफरेंट है? देख सकते हो। क्या क्वेश्चन हो गया? 4 गो क्वेश्चन। उसके बाद क्या कह रहा? संकरण तत्वों के यौगिक अनुचुंबकीय एवं रंगीन होते हैं। व्याख्या करें। 5 मार्क में पूछा गया हुआ। हाँ, संक्रमण तत्वों के यौगिक अनुचुंबकीय एवं रंगीन होते हैं। व्याख्या करें। रुको 1 मिनट। यहाँ पे देखो, हम अपने भाषा में लिखे हैं क्या? संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणों की विवेचना
निम्न के विशेष संदर्भ में करें। एक में रंगीन लवण के निर्माण में, रंगीन लवण के बारे में कह रहा और क्या करा, अनुचुंबकीय। दूसरा हम दिए हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण व्यवस्था और तीसरा दिए हैं अनुचुंबकीय गुण। तो इसमें से 3 को दिए हैं, तो वो ये 5 नंबर का। उसके बाद क्या है, रासायनिक परीक्षण द्वारा निम्नलिखित यौगिकों में कैसे विभेद करेंगे। पहला क्या है, फॉर्मल्डिहाइड एवं एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एवं एंड एसिटल्डिहाइड। हाँ रे, अब जो पढ़ के गया रुको ना रे अभी। हाँ यहाँ पे देखो, क्या है यहाँ पे, क्या है, फॉर्मल्डिहाइड एवं एसिटल्डिहाइड के बीच अंतर को लिखे। क्या इन दोनों के बीच में अंतर बोल रहा है या नहीं है? यहाँ पे देख सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड एवं एसिटल्डिहाइड के बीच में अंतर। और दूसरा क्या है, उसके बाद एसिटल्डिहाइड एवं एसीटोन, एसिटल्डिहाइड एवं एसीटोन के बीच, ये ऊपर नीचा पूछा, यहाँ पर भी ऊपर नीचा में है। दोनों अंतर सेम टू सेम, और ये नीचे वाला नहीं, ये नीचे वाला नहीं। तो क्या को फंसा है इसमें? नहीं, 6 ने 5 को, 6 को इसमें से पूछा गया है, 6 को में से 5 को लॉन्ग फंसा है, समझा ना। और शॉर्ट में सुन ले, शॉर्ट को में 20 को में 13 और लॉन्ग में 6 में 5, जिसमें से लॉन्ग में मात्र 3 गो का जवाब देना, लॉन्ग में मात्र 3 गो का, और शॉर्ट में अब भरोसा हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना? पक्का या कम सम? बढ़िया से क्या तुम लोग भी मेहनत करोगे? क्या कम सम मेहनत करना है या पूरा मेहनत करना? एक बार इधर से ले लीजिए। ये मेरा चौथा साल लगातार मेरा सजेशन लगा, चौथा, 4 साल से मेरा लगातार, इससे पिछले साल में। और तुम लोगों को तो हम 1 तारीख को ही बोल दिए थे कि 3 तारीख को केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, पहले हम सजेशन लेकर के रख देते हैं और उसके बाद तुम लोग जो है मिला ले। पता है क्या गलत है या सही है? पता है ना? बाद में हाथ घुमा लेना, कोई दिक्कत नहीं। हम तुम लोगों से इतना ही उम्मीद चाहते हैं कि जिस तरीका से हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, यदि तुम लोग पढ़ोगे उस तरीका से, ये बात तो तय है। सजेशन है, ओ कह रहा सर जी, सजेशन है आप पढ़ा दीजिए और सबको छोड़ दीजिए। नहीं, एक चीज है मेरा, जो मेरे यहाँ शुरू से अंतिम तक पढ़ता है, पूरा सिलेबस पढ़ता, उसी को देते हैं, नहीं तो नहीं देते। समझ गया ना? बाहर के बच्चा के लिए कुछ भी नहीं, कम से कम टॉप करेगा तो मेरा ही बच्चा टॉप करेगा ना। और यदि यहाँ पर तैयारी बढ़िया से फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी का बढ़िया से तैयारी कराया जाए और टीचर के द्वारा, ये बात तो तय है कि यहाँ से भी बच्चा हर साल टॉपर आएगा। समझ गया ना? मेरा काम है बुआ तुमको बेहतर से बेहतर एजुकेशन देना, हम दे देते हैं। तुम्हारा काम है उसको कितना हम अमल में लाते हैं, कितना रिवीजन करते हैं। जो बच्चा जितना ज्यादा डिसिप्लिन रहेगा पढ़ने के प्रति, मतलब समय पे उठना है, समय पर सोना है, समय पे क्लास करना है, अब्सेंट नहीं होना है, ये बात तो तय है। आज नहीं तो कल उसका भविष्य स्वर्णिम भविष्य होगा। जो सोचेगा छोड़ देते हैं 2 दिन, कोई बात नहीं है, गांव में कुछ काम है, पापा का काम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद, तो वो जिंदगी ऐसे ही चलेगा। समझ आ गया ना? बेहतर बनने के लिए कहा जाता है, हीरा की तरह तुमको बनने के लिए जितना हीरा पहले से ताप झेलता है, जितना ताप झेलता है, उतना तुमको झेलना पड़ेगा। समझ आ गया ना? उतना घिसना पड़ेगा, तब जाकर के एक परफेक्ट हीरा बनोगे। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है। क्या तुम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो? क्या तुम लोग अपने से कसम खाते हो कि हम भी टॉपर में आएंगे? ना, हम तुमको इस तरीका से पढ़ाएंगे
तुम्हारा ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना तुम्हारा सब्जेक्टिव छूटेगा। तो दोस्तों कमी कहाँ पड़ेगा? कमी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रिवीजन में कमी रहेगा। जो लड़का लड़की जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उसका समझ रहा है, लेकिन वो रूम पे जाकर के नहीं पढ़ता है, रिवीजन बार बार नहीं करता है, इस वजह से उसका क्या होता है दोस्त? अच्छा से तैयारी नहीं होता। क्या तैयारी करने के लिए तैयार हो? पक्का? तो हम चाहते हैं कि तुम लोग इसी के साथ एक जोरदार ताली के साथ यूट्यूब चैनल पे चढ़ा देंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइब तो करिए देना है, और चैनल का नाम सुन लो, आशीष रंजन 1 2 3। तो सब जाकर के चैनल खोल लेना, तुमको शाम तक यही कहेंगे, लाठी पिस्तल न बम रखता हूँ, लाठी पिस्तल न बम रखता हूँ, अपने हाथ में सिर्फ और सिर्फ कलम रखता हूँ। रास्ते जो भी होते हैं कठिन, उस रास्ते पर भी कदम रखता हूँ, कदम रखता हूँ। और इसके साथ एक और कहेंगे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, होकर हमारे सपने इरादा न बदल, मिलने की मंजिल और मिलने का मजा भी आएगा। और हम और से YouTube पे देखने वाले सभी दर्शकों से हम आग्रह करते हैं कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, साथ ही साथ 1 मिनट रुक करके इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप एक प्रेक्षक का जो है अच्छा से थोड़ा सा तरक्की हो जाएगा। इसमें मेरा तरक्की तो छुपा ही है, साथ ही साथ हम आपको शेयर करने के लिए धन्यवाद पहले से दे देते हैं। थैंक यू।